चंद्रपुर गांव में मेहनती लेकिन बदकिस्मत लकड़हारा हरिनाथ अपनी पत्नी कुसुम और बेटे मनीष के साथ रहता था। वो रोज जंगल जाता, पर मनचाही लकड़ी कभी नहीं मिलती। कई बार खाली हाथ लौटने पर गांव के लकड़हारे शंकर और जगदीश उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, हरिनाथ भाई, आप तो देर से आते हो और खाली हाथ लौटते हो, आदत हो गई है आपको। एक दिन हरिनाथ ने ठान लिया कि वो बहुत सुबह जाएगा, लेकिन जब पहुंचा तो पाया कि सारे पेड़ पहले ही कट चुके हैं। वहां जगदीश मिला, जिसकी बैलगाड़ी लकड़ियों से भरी थी। उसने बताया कि वो रात में ही आकर लकड़ी काट लेता है। निराश हरिनाथ लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक घायल शिकारी मिला, जो असल में सम्राट अरविंद थे। हरिनाथ ने मदद कर राजा की जान बचाई। कृतज्ञ राजा ने कहा, उत्तर दिशा का जंगल अब केवल तुम्हारा है, कोई और वहाँ लकड़ी नहीं काटेगा। अगले दिन हरिनाथ उस जंगल में पहुंचा, लेकिन उसकी धारदार कुल्हाड़ी भी पैरों पर असर नहीं कर रही थी। तभी योगीराज बाबा आए और बोले, ये जंगल साधारण नहीं है, इसे काटने की इजाजत मैं देता हूँ, पर शर्त यह है कि केवल जरूरत भर लकड़ी काटोगे और जरूरतमंद की मदद करोगे। लोभ किया तो जंगल बंद हो जाएगा। हरिनाथ ने वचन दिया। उसने जरूरत भर लकड़ी काटी, बेची और खूब अच्छा भाव मिला। घर लौटकर वो राशन, मिठाई, बेटे के लिए गुड़ और पत्नी कुसुम के लिए साड़ी ले आया। कुछ महीनों में वो लकड़ी बेचकर इतना कमा लिया कि मिट्टी का घर तोड़कर पक्की कोठी बनवा ली। फिर उसने सोचा कि लकड़ी जलाकर कोयला बनाए तो मुनाफा और बढ़ेगा। कोयले का कारोबार शुरू होते ही उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। इसी बीच गांव में भारी बारिश हुई। बाकी लकड़हारों की लकड़ियां भीग गईं, लेकिन हरिनाथ के पास सूखी लकड़ी का भंडार था। सब उसकी मदद मांगने आए, मगर उसने ताने मारते हुए मना कर। जब मैं खाली हाथ था तब तुम हंसते थे, अब मदद क्यों करूं? धन की भूख बढ़ती गई और वो जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने लगा। जंगल लगभग खाली हो गया। एक दिन गीली लकड़ी बेचने बाजार गया, जहां वैद्यनाथ नाम के व्यापारी ने लकड़ी सूंघ कर बताया, अरे यह तो चंदन है, जिसकी कीमत हजारों में है, और तुम इसे जला रहे थे। तभी योगीराज बाबा प्रकट हुए। मैंने चेतावनी दी थी, पर तुमने लोभ किया। अब ये जंगल तुम्हारे लिए बंद है। हरिनाथ पछतावे में डूब गया। घर लौटकर उसने कुसुम को सब बताया। कुसुम ने कहा, गलती हर किसी से होती है, पर सुधारने में देर नहीं होनी चाहिए। अगले दिन हरिनाथ उन सब लकड़हारों से माफी मांगने गया, जिन्हें पहले उसने ठुकराया था। सभी ने उसे गले लगाया और साथ मिलकर उजड़े जंगल में पौधे लगाने का काम शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक सुबह योगीराज बाबा फिर आए। पुत्र, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब दक्षिण दिशा का चंदन वन तुम्हारे लिए है, लेकिन उसकी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में देना होगा। हरिनाथ ने वचन निभाया और धीरे धीरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब सम्राट अरविंद दोबारा आए तो बोले, तुमने अपने कर्मों से अपनी किस्मत तराशी है। मुझे गर्व है कि मैंने सही हाथों में जंगल सौंपा। सीख, प्रकृति का दोहन नहीं, संरक्षण करो। जिन्होंने तुम्हें गिराया उन्हें उठाने का मौका दो। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गलती स्वीकार कर सुधारना ही सच्चा परिवर्तन है।